1,35,00,000 से शुरू होती है मेरी 3 BHK की इन्वेंट्री, और अगर मेरी 4 BHK की इन्वेंट्री को अगर आप जाना चाहते हैं तो वो शुरू होती है 1,55,00,000 से। सितंबर मंथ अफोर्डेबल सीरीज में मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंट विला दिखाया था, जिसमें मेरे पास 100 गज के, 118 गज के और 112 गज के विला का टूर करवाया था, जिसमें हमारे पास 3 BHK की अवेलेबिलिटी थी। उस पर्टिकुलर वीडियो के अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, क्लाइंट्स के फीडबैक्स की बात करूं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और उसी से मोटिवेट होते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं इंडिपेंडेंट विला की एक सोसाइटी। से पहले ये विला आपके लिए गेटेड सोसाइटी में अवेलेबल है। गेटेड सोसाइटी में तो है ही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑलमोस्ट 50+ फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे रिजाइडिंग है। मीन्स आपके पास यहाँ पे जो एमिनिटीज हैं वो भी वर्केबल रहेंगी। मैं अभी जिस ग्रीन पार्क एरिया में खड़ी हूँ, ये सोसाइटी के अंदर का ही ग्रीन पार्क एरिया, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया अवेलेबल है, और मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कम्युनिटी हॉल, जो आपके घर के छोटे मोटे फंक्शंस के लिए वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल रेडी मिलने वाला है। ये पूरी रो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये पूरी रो डिलीवर्ड है। इस पूरी रो में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। उसके अलावा अगर मैं पूरी सोसाइटी में बात करूं, उसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी विलाज हैं जो अभी भी आज की डेट में भी आपको मिल जाएंगे रेडी टू मूव। तो बिफोर दिवाली रेडी टू मूव इंडिपेंडेंट विला गेटेड सोसाइटी के अंदर मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। पीछे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं जो एंट्री गेट है हमारी सोसाइटी का, वो बिल्कुल रेडी है। वाइड रोड्स आप देख रहे हैं। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉपर मेंटेन सोसाइटी है। क्लीनिंग स्टाफ हो गया, गार्डनर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट रहती हैं। सिर्फ आपको मेन रोड ही यहाँ पे वाइड नहीं मिल रही है। अगर हम विला टू विला गैप भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक गाड़ी की पार्किंग जो है वो आपके विला के बाहर रहेगी, दूसरी गाड़ी रोड पे खड़े होने के बाद भी आपके पास वाइड रोड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। स्ट्रीट लाइट्स का काम यहाँ पे कंप्लीट है। सीवरेज वाटर पाइपलाइन का काम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। 2 कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, 3 BHK का इंडिपेंडेंट विला एंड 4 BHK का इंडिपेंडेंट विला भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं अपने 3 BHK के विला की तरफ। सोसाइटी में आपको सिर्फ 96 विलास जो हैं वो ही मिलने वाले हैं। गेटेड टाउनशिप में ये रहने वाली है। जैसे ही आप अपने इंडिपेंडेंट विला में एंटर करते हैं, ये आ जाता है आपका कार पार्किंग का एरिया, और कार पार्किंग के अलावा हर विला के साथ ये ग्रीन पार्क एरिया जो है वो उनका पर्सनल ग्रीन पार्क एरिया रहने वाला है। जैसे ही हम बात करते हैं अपने इस पार्किंग के एरिया की, तो एक बड़ी कार पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, और सेकंड कार पार्किंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। BHK का विला जो भी मैं जिसका टूर आपको करवाने वाली हूँ, 118 गज में ड्यूप्लेक्स इंटरनल स्टेयर के साथ आपको मिलने वाला है। फाइनल फिनिशिंग सिर्फ इसकी पेंडिंग है, बाकी पूरा लेआउट जो है वो आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विला की तरफ। 3 BHK के इस विला में जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। 118 गज के प्लॉट साइज के ऊपर ये 3 BHK ड्यूप्लेक्स विला बना हुआ है। ड्राइंग रूम एरिया के सामने पूरा ग्लास आपको मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा, आपके ड्राइंग रूम में भी नेचुरल लाइट रहेगी। ईस्ट फेसिंग का मेरा ये विला आपको मिलने वाला है। फॉल सीलिंग आप जो देख पा रहे हैं, ये फॉल सीलिंग भी आपको पूरे विला में बिल्डर की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट करके दी जाने वाली है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे अपना जो है वो प्रॉपर डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। स्टेयर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इंटरनल स्टेयर आपकी जो है वो रहने वाली है। पाउडर रूम आपके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट के लिए भी ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बना हुआ है। नाउ कमिंग टू अवर किचन पार्ट, यू शेप में पूरी किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रिज का प्रोविजन आपका किचन के अंदर ही आ जाएगा। किचन के सामने भी आपको जो है ओपनेबल विंडो रहती है, ताकि वेंटिलेशन जो है वो आपकी किचन में भी अच्छा खासा रहे। किचन में अगर मैं वेंटिलेशन की बात कर रही हूँ तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी किचन जो है वो आपको कंप्लीट मिलने वाली है। गैस पाइपलाइन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन छोड़ा हुआ है, तो आप सिलेंडर जो है वो अपना ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं।
ग्राउंड फ्लोर के लेआउट की मैं बात करूं तो ड्राई डाइनिंग किचन, आपका पाउडर रूम जो कि यहाँ पे आ जाता है, उसके अलावा एक बेडरूम जो है आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मिलने वाला है और 2 बेडरूम जो है वो आपको मिलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले आप बेडरूम के साइज को देख सकते हैं, एक अच्छा खासा साइज जो है बेडरूम का आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल लाइट जो है वो आपकी रहने वाली है। ओपनेबल डोर के साथ रियर साइड पे आपकी बालकनी जो है वो रहेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर बेडरूम की अगर मैं बात करूं, इसके साथ आपका ये आ जाता है प्रॉपर स्टोर। तो यहाँ पे आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कबर्ड एरिया है यानी कि इसका जो वॉक इन क्लोजेट है वो आपको बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है। डबल आपको यहाँ पे वार्डरोब का एरिया मिलने वाला है। डबल वार्डरोब के अलावा आपका ड्रेसिंग एरिया जो है वो भी इसके साथ रहने वाला है और इस बेडरूम के साथ रहेगा मेरा ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनेबल विंडो जो है वो रहने वाली है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको ड्राई डाइनिंग, आप बेडरूम देख सकते हैं, हर एक में प्रॉपर नेचुरल लाइट आपको मिल रही है। ईस्ट फेसिंग हर एक क्लाइंट की डिमांड होती है और उसके अलावा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ग्राउंड फ्लोर पे इस बेडरूम के साथ भी आपकी ये आ जाती है रेयर साइड की प्रॉपर बालकनी। तो रेयर साइड पे आपको ये प्रॉपर बालकनी मिल रही है जिसमें आप जो है अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना डिश वॉशर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपना वेट सेक्शन जो है वो यहीं पे इजीली बना सकते हैं। तो अब इंटरनल स्टेयर के थ्रू हम बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं विला की बात करूं तो विला में अभी तक हम लोगों ने एक भी लाइट ऑन नहीं करी है, तो आप लाइट देख सकते हैं, नेचुरल लाइट पूरे विला में कितने अच्छे से आ रही है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं, सबसे पहले आपके पास ये आ जाती है प्रॉपर मंदिर की स्पेस। अब मंदिर की स्पेस आपके पास बिल्कुल सेपरेट आ गई। ये आप अपना लिविंग रूम बना सकते हैं, अपना फैमिली लॉन्च बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये स्पेस आपके पास जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाली है, क्योंकि 2 बेडरूम जो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलने वाले हैं, तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, दूसरा राइट हैंड साइड पे रहेगा। अगर मैं बात करूं अपने सेकंड बेडरूम की, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, तो इस बेडरूम में भी आप देख पा रहे हैं अभी भी प्रॉपर धूप आ रही है, प्रॉपर नेचुरल लाइट आ रही है। कबर्ड का एरिया जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है और इसके साथ ही रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम। हर बेडरूम जो आपको रहेगा वो अटैच वॉशरूम के साथ रहेगा और हर बेडरूम से आपकी बालकनी का एक्सेस जो है वो भी रहने वाला है। तो फ्रंट साइड पे ये बालकनी सिर्फ मेरे इस बेडरूम के साथ ही अटैच रहने वाली है। उसके अलावा फ्रंट अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर पे, फ्रंट साइड पे आपको ये प्रॉपर कॉरिडोर जो है वहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप इसको कोर्ट यार्ड बोलेंगे, यहाँ पे आप अपनी गेट टुगेदर कर सकते हैं इजीली। इवनिंग की टी जो है वो अपने फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। सेमी फर्निश कंडीशन में आपको ये पूरा जो है वो विला मिलने वाला है। फॉल सीलिंग जैसे मैंने बताया पूरे विला में आपको बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड बेडरूम एज इट इज ग्राउंड फ्लोर पे जो आपको बेडरूम मिलने वाला था उसका बिल्कुल रेप्लिका है। सिर्फ स्टोर की जगह जो है वो मंदिर बना दिया गया है। अदरवाइज रूम की साइज की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वार्डरोब का एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ गया। प्रॉपर वॉक इन क्लोजेट जो है वो आपके यहाँ पे डबल फुल हाइटेड रहने वाले हैं। सामने बिल्कुल आपका ड्रेसिंग आ गया और इसी के साथ रहेगा मेरा ये अटैच वॉशरूम। तो तीनों बेडरूम आपको तीनों अटैच वॉशरूम के साथ मिलने वाले हैं। तीनों के साथ आपका कबर्ड एरिया रहने वाला है और हर बेडरूम जो है वो आपको बालकनी के साथ एक्सेसिबल मिल रहा है। तो इस बेडरूम के साथ भी आपकी रेयर साइड पे जो है वो बालकनी रहने वाली है। तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सामने बिल्कुल अभी आप जो ये मूवमेंट देख रहे हैं पटियाला रोड जो है यहाँ से आपको दिख रही है। तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, रोड से हार्डली 200 से 250 मीटर आपने अंदर आना है। 3 BHK का ये विला आपको बिल्कुल रेडी टू मूव मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 BHK की है तो मेरे पास इसी सोसाइटी में आपको 4 BHK 128 गज में रेडी टू मूव में भी विला अवेलेबल है। तो 3 BHK 118 गज, 4 BHK 128 गज आपको मिलेगा रेडी टू मूव में। गेटेड सोसाइटी है, सिर्फ 96 विलाज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है दिवाली से पहले अपना इंडिपेंडेंट विला कंसीडर कर रहे हैं, रेडी टू मूव चाहिए, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ ये इंडिपेंडेंट विला आपके लिए
चाहिए बिल्कुल रेडी टू मूव मिल जाएगा। बैंक लोन की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। पटियाला रोड की बात करें, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की बात करें और फ्यूचर में एयरपोर्ट रोड की भी अगर बात करें तो तीनों से कनेक्टेड ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। 3 BHK या फिर 4 BHK दोनों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को 4 BHK की वीडियो भी चाहिए होगी तब भी आप हमें लेआउट के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम के साथ विजिट का प्लान जल्दी से जल्दी करिए। 3 BHK में मेरे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है और 4 BHK में मेरे पास कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, बट अगर ईस्ट फेसिंग को कंसीडर करेंगे तो आपको उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना होगा। पटियाला रोड, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, एयरपोर्ट रोड तीनों से कनेक्टेड मेरी ये प्रॉपर्टी है। रेडी टू मूव है। 118 गज में 3 BHK है। 4 BHK 128 गज में 1.35 से शुरू होती है। जी हाँ, 1,35,00,000 से शुरू होती है मेरी 3 BHK की इन्वेंट्री। और अगर मेरी 4 BHK की इन्वेंट्री को अगर आप जाना चाहते हैं तो वो शुरू होती है 1,55,00,000 से। दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ करना क्या है, कॉल करिए, विजिट का प्लान करिए और हमारी टीम के साथ जल्दी से जल्दी इस प्रॉपर्टी को दिवाली से पहले अपना बनाने का ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।